हेलो एंड वेलकम टू ट्रेडिंग पिकअप। आज का वीडियो ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए है, क्योंकि दो तीन इंक्वायरीज आए कि ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में डिटेल बताओ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक डिस्क्लेमर ये है कि ऑप्शन ट्रेडिंग हमेशा बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, तो आप लोग अपने रिस्क के हिसाब से इसको ट्रेड करेंगे। और जितना भी आपने कैपिटल इसमें इन्वेस्ट किया है वो कैपिटल को 20% तक आपने रिस्क लेना है। उसके बाद अगर उसमें लॉस हो रहा है तो आप निकल सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन हर एक के लिए सुटेबल नहीं है। इट कैरी सब्सटैंशियल रिस्क ऑफ लॉसेस, तो ट्रेड एज पर योर रिस्क कैपिटल। जब तक आप अपने ट्रेड को रिस्क के हिसाब से जोड़ेंगे नहीं, आप पूरा पैसा आपका इसमें चला जाता है। तो ऑप्शन इज ऑलवेज वेरी रिस्क इंस्ट्रूमेंट। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आगे के ऑप्शन को किस तरह से ट्रेड किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऑप्शन के बहुत सारे ग्रीक्स है, ओपन इंटरेस्ट देखना है, ये सारी चीजें देखना है। तो एक ऐसा मेरे पास जो ट्रेड जीनी का जो प्लेटफॉर्म है, जो हर वो चीज उसी में अवेलेबल है। जैसा अपन ऑप्शन चेन के लिए एनएससी की साइट देखते हैं, फिर लॉन्ग बिल्डअप शॉर्ट बिल्डअप के लिए किसी और साइट देखते हैं, और बाकी दूसरे डेल्टा ग्रीक्स देखना है तो कोई और साइट देखते हैं। तो ये ट्रेड जीनी में क्या है, एक ही प्लेटफॉर्म में हर वो चीज अवेलेबल है। तो यूजुअली मैं ट्रेड जीनी यूज करता हूँ, तो उसी के बारे में, उसी के प्लेटफॉर्म के बारे में बताऊंगा। और दूसरी बात बताऊंगा कि जितने भी ट्रेड जीनी के यूजर्स हैं, जितने भी ट्रेड जीनी के यूजर्स हैं, अगर वो लोग अभी भी एक्टिव नहीं है तो ये वीडियो देखकर एक्टिव हो सकते हैं। क्योंकि ऑप्शन के जिस तरह ये सॉफ्टवेयर बताया आपको, बाकी दूसरा कोई मुझे ब्रोकर नजर नहीं आता कि इतने सारे ऑप्शन इसमें दे रखे हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग अभी और ट्रेडिंग उसमें जाएंगे। पहले तो इसके अंदर, इसमें जाकर हम ये ट्रेड देखेंगे कि यहाँ पर क्या चल रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये ट्रेड जीनी के अकाउंट में मैंने लॉगिन किया है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आप ये देखिए, ये जो है नेक्स्ट ऑप्शन, एनएक्सटी ऑप्शन, यहाँ पर आप आएंगे एनएक्सटी ऑप्शन में। यहाँ पर आने के बाद ये आपका टर्मिनल ऑन हो जाएगा। जैसा भी आपका यहाँ पे टर्मिनल ऑन होता है तो यहाँ पे सारे डिटेल्स दिए गए हैं, जैसा बैंक निफ्टी स्ट्रैडल, बैंक निफ्टी स्ट्रैगल, स्ट्रैंगल एंड स्ट्रैडल, निफ्टी स्ट्रैडल, निफ्टी स्ट्रैंगल, और सेंसेक्स स्ट्रैडल एंड सेंसेक्स स्ट्रैंगल। तो ये ऑटोमेटिक आ गए आपके पास। जैसे यहाँ पर देखिए, यानी कॉल और पुट दोनों लिखे हुए हैं बैंक निफ्टी के। चलो हम निफ्टी की बात करते हैं, क्योंकि वो तो मंथली एक्सपायरी में। निफ्टी स्ट्रैडल, अब निफ्टी स्ट्रैडल का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पर शॉर्ट करता हूँ, तो जैसा भी मैं इसको शॉर्ट का बटन क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर मुझे दोनों एक साथ शॉर्ट होते हुए नजर आते हैं। और इसके लिए मार्जिन मुझे 2,50,000 के आसपास यहाँ पे रखना पड़ेगा। अगर मैं इसको कैंसिल करता हूँ, ठीक है, इसको मैं कैंसिल करके अगर दोनों को बाई करता हूँ, तो ये दोनों यानी एक कॉल और एक पुट एक साथ बाई हो जाते हैं। ये देखिए, जिसके लिए मुझे 15,000 रुपए का मार्जिन लग रहा है, दोनों भी एक साथ बाई होते हैं। तो ये रेडीमेड स्ट्रेटेजी यहाँ पे रखी है, दी गई है। प्लस अब यहाँ पर तो हमको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर स्ट्रैडल स्ट्रैंगल सब रेडी है। फिर फिर दूसरी बात, यहाँ से अब मुझे ये देखना है कि भाई मैं कैसे ऑप्शन को ट्रेड करूं, कैसे समझो कि भाई मुझे एक सिंगल ऑप्शन खरीदना है तो क्या देखना है। तो हम लोग पहले तो यहाँ पर जाएंगे, देखो एनालाइज दिखा है यहाँ पे। एनालाइज में जाने के बाद यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट है, राइट। ओपन इंटरेस्ट में जाऊंगा। ओपन इंटरेस्ट में जाने के बाद अब ये एक चार्ट अपने पास यहाँ पे आ जाता है। अब ये चार्ट जो आता है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ये रेड है और ये ग्रीन है। अब ये क्या है, यूजुअली हम लोग क्या देखते हैं कि जिस, अगर सपोज कॉल में सेलिंग ज्यादा हो रही है, कॉल में सेलिंग, यानी कॉल ऑप्शन में अगर सेलिंग ज्यादा हो रही है, तो इसका मतलब है मार्केट बियरिश है, मार्केट नीचे आता है, राइट। और अगर पुट ऑप्शन में, पुट ऑप्शन में सेलिंग ज्यादा हो रही है, पुट ऑप्शन में सेलिंग ज्यादा हो रही है, तो ये क्या करता है, मार्केट ऊपर जाता है, राइट। ये ऊपर के उसमें जाता है। तो अब यहाँ पर जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन किया गया है, उससे हमको समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। अभी तो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जैसा भी मैं इसके ऊपर कर्सर लेके जाता हूँ, तो ये देखो यहाँ पे डॉट्स लिखा है। क्या लिखा है, ग्रीन डॉट है जिसमें पुट है, और रेड डॉट है जिसमें कॉल की वैल्यू है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा कॉल में राइटिंग हो रही है। ये कब का है, लास्ट फ्राइडे का है, 29 का। तो यहां पर हमको क्या दिख रहा है कि कॉल में राइटिंग ज्यादा हो रही है, तभी जाके कल निफ्टी ने बहुत ज्यादा डाउन हुआ है, समझे। क्योंकि कल मार्केट पॉजिटिव होने वाला है, तो कल कैसे हम ट्रेड करेंगे इसमें, क्योंकि ये डेटा पूरा चेंज हो जाएगा कल।
कल यहाँ पर डेटा पूरा चेंज होगा, तो कल के सिनेरियो के हिसाब से हम कैसे काम करेंगे। अब वैसे काम करेंगे जैसा भी कल 9:15 तक हम इसको वेट करना है, सॉरी 9:30 तक, 9:30 तक हम वेट करेंगे। 9:30 के बाद ये देखेंगे कि यहाँ पर जो क्यूमुलेटिव ओआई चेंज दिख रहा है, क्यूमुलेटिव ओआई चेंज यहाँ पर देखेंगे कि ये कौन सा है, ये पुट का है और ये कॉल का है। कल देखेंगे क्या होता है। कल अगर दोनों में से अगर ये कॉल का ऑप्शन कम है और पुट का ऑप्शन ज्यादा है तो आप जो सो कॉल की तरफ जाना है, ठीक है। कल आपको ये लग रहा है कि यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन इजी हो जाता है। जैसा अगर ग्रीन है तो आपको यहाँ पर लिखा है, देखो पुट क्या है, ग्रीन कलर का है, और कॉल क्या है, रेड कलर का है। कल ये दोनों में से कोई एक ज्यादा हो जाता है तो उसका जो कम वाला है अपन उसमें चले जाना है, वो कॉल या पुट बाई कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको समझ में आता है कि जो ज्यादा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों को ट्रेड करना है। तो कल समझ गए कि सपोज यहाँ पे पुट में राइटिंग ज्यादा हो रही है, पुट में राइटिंग का मतलब है सेलिंग, पुट में अगर सेलिंग ज्यादा हो रही है तो आप डेफिनेटली कॉल ऑप्शन बाई कर सकते हैं। तो ऐसा ही आंख बंद करके कॉल ऑप्शन बाई नहीं करना है, हम देखना है कि उसके साथ में हमारा ये प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है, हमारा ये प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है। जैसा कल के मैंने लेवल से पूरे निकाल के रखे हैं कल के लिए। तो अगर मेरा यहाँ पर पॉजिटिव है प्राइस एक्शन, यहाँ पर मेरा कैंडल्स पूरे पॉजिटिव बन रहे हैं तो डेफिनेटली ये एक पॉजिटिव साइन है मेरे लिए। अब मुझे ये पता चल रहा है कि यहाँ से मार्केट अब यहाँ तक जाने वाली है, मार्केट अब यहाँ तक जाने वाली है, यानी 330 पॉइंट का मुझे यहाँ पर रेंज नजर आ रहा है कि ये पॉसिबल है, वहां तक जा सकता है। तो मेरा पहला टारगेट आउट ऑफ 333 यहाँ से यहाँ तक मैं ले लूंगा, यानी 230 पॉइंट का। अगर 230 पॉइंट का लेना है तो मुझे कॉल ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस कौन सा लेना पड़ेगा। अगर यहाँ पर जो भी कैंडल क्लोज हो रहा है, फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल जो भी क्लोज हो रहा है, ओके, जो भी क्लोज हो रहा है उसका जो क्लोजिंग प्राइस रहेगा, उसका क्लोजिंग प्राइस लेट से 24,500 रहेगा सपोज फॉर एग्जांपल। तो 24,500 का कॉल ऑप्शन हम ले सकते हैं। लेकर कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर मार्केट यहाँ से अभी सपोज ये यहाँ पे क्लोजिंग हुआ है ना 25,000 इस पे, तो यहाँ से यहाँ तक हमको कितना नजर आ रहा है, 135 पॉइंट्स नजर आ रहे हैं। अगर मेरा कॉल ऑप्शन सपोज 100 रुपीज का है, मैंने 100 रुपीज का कॉल ऑप्शन लिया है 24,500 का, तो और निफ्टी अगर 135 पॉइंट्स बढ़ता है तो मुझे कितना मेरे प्रीमियम में इजाफा होगा, वो मालूम करने के लिए मुझे क्या देखना पड़ता है, मुझे देखना पड़ता है ऑप्शन का डेटा। जैसे यहाँ पे आ गए हम ऑप्शन चेन, ऑप्शन चेन यहाँ पे देखिए 24,500 का हम लोगों ने स्ट्राइक प्राइस देखना है। 24,500 का स्ट्राइक प्राइस अभी कितना है, 72 है। कल गैप अप ओपन होगा तो 100 के आसपास रहेगा, तो उसका हम लोग पहले ये देखेंगे कि इसका डेल्टा कितना है। ये देखो यहाँ पर डेल्टा दिख रहा है ना, ये डेल्टा कितना है। अब ये डेल्टा हम लोग देखेंगे, 24,500 का डेल्टा अभी हो रहा है 0.45। चलो कल हम देख लेंगे कि ये 0.50 होगा, 0.50, तो मल्टीप्लाइड बाई 135, 135 मल्टीप्लाइड बाई 0.5, तो मेरे लिए कितना इसमें ग्रोथ हो सकता है, 135 मल्टीप्लाइड बाई 0.5, यानी मेरे पास 67 पॉइंट यहाँ पे अपने को फायदा हो सकता है। अगर मैं 100 रुपीज का ऑप्शन लेता हूं तो मेरा ऑप्शन ये 167 हो जाएगा, यानी 67 पर लॉट मुझे इसमें बेनिफिट हो सकता है। ये ऑप्शन चेंज इस तरह से हम लोगों को पढ़ना चाहिए। मुझे सिर्फ डेल्टा देखना है और मार्केट का मूवमेंट पता करना है, कितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं निफ्टी का मूवमेंट, उसके अकॉर्डिंगली जो भी मेरे पास निफ्टी के पॉइंट्स आते हैं उसको मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा करेंगे तो मेरे प्रीमियम में कितना इजाफा होगा वो अपने को पता चल जाएगा। ठीक है, ये होता है स्टडी करने का तरीका, जिसमें आपको ग्रीक्स देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्राइस एक्शन के साथ में हम कॉल या पुट ऑप्शन लेंगे। कल क्यों पॉजिटिव हो सकता है मार्केट, मैंने इससे पहले की वीडियो में बताया है। पॉसिबिलिटीज है कि मार्केट कल पॉजिटिव ओपन हो, और उसके बाद ये देखना है कि करेक्शन कहां तक आता है। ये सारे लेवल्स के बाद, रिट्रेसमेंट लेवल के बाद फिर यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है, तो ये सब हमको देखना है। कल सपोज यहाँ पे ओपन हुआ, फिर थोड़ा टाइम पास किया, फिर यहाँ पे आ गया, यहाँ से आके फिर यहाँ से रिवर्स होके ऐसा जा सकता है। मार्केट कभी भी एक डायरेक्शन में ऊपर नहीं जाता है, ठीक है। तो ये रिट्रेसमेंट तो चलते ही रहता है, रिट्रेसमेंट के बाद ही मार्केट एक अच्छा मूवमेंट देता है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप लोग
ऑप्शन में काम करेंगे और बाकी दूसरा कोई कंफ्यूजन नहीं देखना है। उसका इम्प्लाइड वोलेटिलिटी कितना है, ग्रीक्स में और भी थीटा, गैमा, रो, ये सारे ग्रीक्स नहीं देखना है। प्राइस एक्शन के साथ में कॉल पुट जोड़ दो, उसके बाद डेल्टा देखो कितना मूवमेंट हो सकता है। अगर 50 पॉइंट का मूवमेंट दिख रहा है तुमको निफ्टी में, डेल्टा 0.5 है तो 25 पॉइंट का हमको यहाँ पे टारगेट मिल सकता है, तो हम 20 पॉइंट में निकल जाना, पूरे 25 पॉइंट का वेट नहीं करना। ठीक है, तो ये हिसाब से आप एक अच्छा ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो, लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग ऑलवेज बहुत रिस्की रहता है। 20 पॉइंट के लिए हम 20 पॉइंट के लॉस के लिए भी तैयार रहना है। 20 पॉइंट लेने 1500 रुपए का हमको फायदा हो सकता है, तो सेम 1500 रुपए का लॉस भी हो सकता है ऑप्शन में, क्योंकि मार्केट क्या है, कभी भी कैसा भी एक कैंडल अपने को 15 पॉइंट्स निकाल के दे देगा, सिर्फ एक कैंडल। जैसा इतना बड़ा शार्प नीचे का मूवमेंट आया है, इसमें 15-20 पॉइंट मिल जाते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली आपको काम करना है। आपने प्रॉपर 100% अश्योर रहना पड़ता, तभी जाके आप ऑप्शन ट्रेड करेंगे। अंदाजे पे करके बहुत सारे लोग लॉस कर चुके हैं इसमें। आपका एकदम मिनिमम रिस्क होना चाहिए, 5 से 10 हजार रुपए का से ज्यादा का इसमें रिस्क नहीं लेना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।